नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, आरबी मेमोरियल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जौनपुर। आज हम लोग बात करेंगे कि एलर्जी और अस्थमा क्या और इस दोनों में क्या अंतर है। एलर्जी हमको धूल से हो सकती है, मट्टी से हो सकती है, अगरबत्ती के धुएं से हो सकती है, कछुआ सांप से हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको शी फीसेस से भी एलर्जी हो सकती है। हमको फूल के सूंघने तक से हो सकती है, ब्लैंकेट के रुएं तक से हो सकती है। और अस्थमा जो है, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में अंतर ये होता है कि सीओपीडी के लिए आपको टोबैको और आपको जो है जैसे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह इसकी हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी होता है। मगर ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आपको एलर्जेंस उसको प्रोवोक करता है। वो क्या करता है कि जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जब इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें जो है आपके इन्फेक्शन हो जाता है, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर क्या होती है कि वो आपकी जो सांस की नली है उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो आपको जब ऑस्कल्टेशन हम लोग डॉक्टर करते हैं तो उसमें रोंकाई हमको मिलने लगती है। रोंकाई कैसे होती है? इस तरीके से पेशेंट हाँफता हुआ आपकी इमरजेंसी, हॉस्पिटल की इमरजेंसी या कैजुअलिटी या ट्रायज में पेशेंट आता है। उस समय उसकी पल्स रेट जो है बहुत ज़्यादा होती है, टैकीकार्डिया होता है। तो उसके बाद हम लोग जो है मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो तय करते हैं कि इसमें किस चीज़ से मरीज को आराम मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया है तो पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने आपको 3 चीज़ें मूल बताई कि उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्हीं 3 पैथोलॉजी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज तय करते हैं। तो इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसी एंटीबायोटिक्स को चूज करते हैं जिसका कवरेज जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है। और इन्फ्लामेशन के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए बहुत से एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स आते हैं, वो हम लोग देते हैं, जैसे मांटुलेकास्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको, जैसे सेट्रिजिन वगैरह है, ये भी हम लोग देते हैं कि उससे अगर कोई एलर्जिक ट्रिगर फैक्टर है तो वो भी उससे चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके एक तो आपकी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, दूसरे आपका इन्फ्लामेशन हो गया, और तीसरा जो उसमें होता है इडिमा हो जाता है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारण होता है। तो इडिमा को हम लोग कैसे हटाते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेड है, हम लोग ओरल स्टेरॉइड जो है वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। उसके लिए हम लोग इनहेलेशनल स्टेरॉइड देते हैं जो मेन एरे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।